सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर लेकर आज आपके साथ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। सबसे पहले आदिकाल को चारणय काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। राम कुमार वर्मा। कैसे याद रखेंगे? आदि का मतलब होता है आरंभ। आरंभ करने से, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले हम राम के चरणों में गिर जाते हैं। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। दूसरा, आचार्य शुक्ल द्वारा आदिकाल की समय सीमा निर्धारण बताना है। तो संवत की बात करें तो संवत 1350 से लेकर के 1050 से लेकर के 1350। अगर ईस्वी की बात करें तो हम इसमें से 57 घटा लेते हैं तो 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ये आदिकाल की समय सीमा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की अगर पूछी जाए तो 9 संख्या है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है संदेश रासक के रचनाकार का नाम बताना है। तो संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान जी हैं और संदेश रासक एक श्रृंगारिक काव्य हम इसको कह सकते हैं। सिद्ध कवि में सरहपा किस संप्रदाय के थे? सरहपा पहले अपभ्रंश के पहले कवि माने जाते हैं और इसमें इनके संप्रदाय बताना है तो सहजयान नाम का संप्रदाय को इन्होंने जन्म दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो जायसी की रचना है। जायसी जो कि सूफी काव्यधारा के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। कणहप्पा की 2 रचनाएं हमें बतानी हैं। तो डोम्बी गीतिका तथा योग चर्चा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूफी काव्यधारा के प्रमुख ग्रंथ का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासो इसका प्रमुख ग्रंथ है। इसके अलावा भी मंझन का मधुमालती, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आप अपनी मर्जी से कोई 2 या कोई एक आप लिख सकते हो क्योंकि पूछा नहीं गया है इसमें कितना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवितावली की भाषा। सबसे पहले कवितावली किसकी रचना है ये बता देते। तो ये तुलसीदास जी की रचना है जो कि राम को अपना इष्ट मानते थे। और कवितावली और गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, जबकि रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अष्टछाप के कवियों के नाम। अष्टछाप के कवि जैसे अष्टछाप नाम से तो 8 कवि हैं और इसमें गुरु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र वल्लभाचार्य और विठलाचार्य। 4 उनके शिष्य थे और 4 इनके शिष्य थे। कैसे याद कर सकते हैं? 4 में पहले वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें तो पहला नाम सूरदास जी का है। पहले मैं वल्लभाचार्य की बात कर लेते हैं। तो आप पहला नाम है सूरदास, दूसरा है कुंभन दास, तीसरा परमानंद दास और चौथा है कृष्णदास। ये 4 कवि हैं। इनको याद करने का अपना तरीका है। जैसे मैं अपने नाम से याद करती हूँ, मेरे परिवार के सदस्यों से मैं याद कर लेती हूँ। कई बार जो है नेट की परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। कई बार DSSB KVS इस तरह के एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, तो उनमें ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने अपना तरीका अपनाया है। आप भी अपना तरीका अपना सकते हैं। जैसे सूरदास का ऐसे मेरा नाम है सुमन, ऐसे ही कुंभन से के से यानी मैंने नाम याद कर लिया है यहाँ कुलदीप, और दूसरा के से कुणाल,
यानी कृष्णदास, और पी से प्रगति, अपने ही घर के दोनों बच्चे और मेरे पति के नाम से मैंने याद कर लिया। तो आप अपने तरीके से कुछ भी करके याद कर सकते हो। विठलाचार्य जी के, विठलनाथ, इनके भी 4 कवि हैं। चीत स्वामी, दूसरा नाम है गोविंद दास, चतुर्भुज दास और नंददास। ऐसे याद कर सकते हैं कि गोविंद, नंद के घर में गोविंद है और उन्होंने चतुर्भुज अपनी छवि छाते के नीचे, यानी उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, यानी छतरी के जैसा था वो, और अपनी चतुर्भुज छवि पूरे वृंदावन को दिखा दी थी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। भक्ति में 2 रस धाराएं बही थी, सगुण और निर्गुण। निर्गुण वाले का मानना है कि ईश्वर का कण कण में वास है, और सगुण वो अवतारवाद में विश्वास करते हैं। तुलसीदास के राम के आदर्श गुण आपने बताने हैं। तुलसीदास जी के राम के चरित्र में आदर्श भाई के, आदर्श पुत्र के गुण, पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा के गुण इसमें देखे जा सकते हैं। और उनमें अनंत गुण थे, अनंत गुणों की खान कह सकते हैं। निराकार और साकार दोनों ही गुणों को दिखाने वाले हैं। आगे बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संत नामदेव किस, 20 प्रश्न हैं इस सीरीज में। संत नामदेव किस प्रदेश के रहने वाले हैं? तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण काव्य की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। तो सबसे बड़ी विशेषता ये सगुण, यानी अवतारवाद को मानने वाले हैं, लीलाओं को मानने वाले हैं। इसके बाद प्रेम इनका मुख्य विषय रहा है, प्रेम लीलाएं हैं। वात्सल्य वर्णन जैसा आपको देखने को मिलता है, वात्सल्य वर्णन है। प्रकृति वर्णन इसमें किया गया है। देखिए 3 है, 4 5 मैंने यहाँ आपको बता दी हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूफी कवियों ने परमात्मा को किस रूप में माना है? तो उन्होंने परमात्मा को लौकिक से अलौकिक, लौकिक से अलौकिक जाने की प्रक्रिया, लौकिक यानी पहले आप लौकिक रूप से परमात्मा को जानिए और फिर उसके अलौकिक स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। ये उन्होंने पहला कदम बताया है और अलौकिक उसका अंतिम कदम बताया है। आगे बात कर लेते हैं, मीराबाई के इष्ट कौन थे? तो सभी जानते हैं, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है ये, श्री कृष्ण जी। उनके रीति सिद्ध कवियों के नाम बताने हैं। जैसे आपको पता है कि रीति का मतलब ढंग, तरीका होता है। 3 तरह के हैं, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। यहाँ रीति सिद्ध कवियों की बात की है। सबसे बड़ा नाम है बिहारी जी का। रीति सिद्ध वे कवि होते हैं जो आचार्यों के गुणों को भी अपनाते हैं और अपनी मुक्तक शैली को भी अपनाए रखते हैं, उन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। बिहारी और बहुत सारे नाम इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। द्विजदेव, सेनापति, हटीश्री, पजनेश, ये नाम मैंने बता दिया आपको, आप इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उसमें रीतिकाल को आरंभ कब से माना गया है? तो रीतिकाल का आरंभ मैं सीधा आपको ईस्वी में बता देती हूँ, 1650 से लेकर 1850 तक, क्योंकि 1850 से हमारा आधुनिक काल शुरू हो जाता है, भारत हिंदू युग शुरू हो जाता है। तो आप 1850 से 1800 ईस्वी की बात कर रही हैं रीतिकाल। अगर संवत की बात करें तो 1700 से लेकर के 1900 तक के समय को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, रीतिकाल का काव्य की प्रधान शैली बतानी है। तो प्रधान शैली इसमें मुक्तक शैली है, बहुत सारे मुक्तक शैली में लिखा गया है। प्रधान गुण की बात करें तो श्रृंगार रस की बात करें तो श्रृंगार रस में कविताएं लिखी हैं। और रीतिकाल को अगर मैं बहुत छोटे में बताना चाहूँ तो रीतिकाल को हम सुर, सुरा,
और सुंदरी इससे संबंधित ही काव्य लिखा गया है। आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आचार्य कवि किसे कहते हैं? आचार्य कवि वे कवि हैं जो रीति, काव्य के गुण, काव्य के शब्द शक्तियाँ, काव्य की जो प्रक्रिया है, प्रयोजन है, सभी के तहत देखते हैं, उन्हें हम आचार्य कवि कहते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।